नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज अपन जुड़े हैं रीट पर बात करने के लिए, तो इस पे ही बात करेंगे। अब आइए वैकेंसी और रीट के रहे हैं अपन बिल्कुल ही पारंगत इसके अंदर, क्योंकि हजारों की संख्या में रीट पहले भी क्लियर करवा चुके। मैं खुद रीट टॉपर रहा हूं, तो मुझसे बेहतर मैं समझता हूं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझसे बेहतर मैं समझता हूं। मैंने इतना करीब से देखा है इस रीट को कि आप लोगों को पास करवाने की गारंटी मेरी। कैसे पास कर सकते हो, कैसे, किस समय क्या चीज पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कैसे आगे बढ़ना है, कहां कहां मार्किंग होती है, कैसे क्या, ये सारी चीज जो है ना विद्यार्थियों, मेरे जिम्मे आप छोड़ सकते हो। स्पेशली यदि मैं बात करूं, एसएसटी वाले जो है वो निश्चिंत रह सकते हैं बिल्कुल ही। क्या हाँ सर हमारे एसएसटी है, तो आप लोगों की पो 12-25 है। रीट लेवल फर्स्ट पर्यावरण अध्ययन वालों के लिए भी मैं इस बार आप लोगों को क्लासेस देने वाला हूं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, अपन पूरी चर्चा करेंगे। तो यहां पे यूं है कि अब आपके पास में लमसम 3 महीने हैं। 15 दिन अपन मान लेते हैं अक्टूबर वाले, 15 दिन अपन मानते हैं जनवरी जो प्रथम पखवाड़ा है वो, और बाकी के 2 महीने पूरे पूरे हैं। ठीक है ना। अब क्या यही टाइम रहेगा, क्या ये बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा? आगे बढ़ने वाली चीज तो अपन पहले सोचते नहीं, क्योंकि अपने पास में 3 महीने हैं और 3 महीने में आप पात्रता परीक्षा आराम से क्लियर कर जाओगे। और जहां तक अनुमान है पात्रता के लिए इस बार 60% भी शायद नहीं रहे, और भी न्यूनतम अंक हो जाए और कम हो जाए। हो सकता है 40% हो सकता है 50% हो, कितना होता है देखते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा और रिलैक्सेशन इसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, पूरी चर्चा करते हैं एक बार। जो है सभी विद्यार्थी शेयर कर दो, क्योंकि अब कोई वंचित नहीं रहना चाहिए। जिस चीज का इंतजार कर रहे थे उसके लिए प्रयास भी किया, वह चीज आ भी गई। तो अब जो है आप लोगों के सारे सवालों के मैं जवाब दूंगा। अब बहुत मतलब भगदड़ का, आपाधापी का माहौल बनेगा, लेकिन आप जितने संयमित और जितने व्यवस्थित तरीके से पढ़ोगे उतना ही आप लोगों के लिए फायदा है। सभी बताएंगे, बुक वगैरह सब कुछ मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। 50% आरक्षण के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट नहीं है, जब विज्ञप्ति आ जाएगी तब स्पष्ट होगा। ठीक है, अभी तक इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। तो देखो, अब ये है अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट का ही मतलब हैंडल है, और इसके माध्यम से क्या बताया कि जनवरी के दूसरे पखवाड़े में संभावित है। संभावित का मतलब है कि संभावना बताई गई है, ये नहीं कहा गया कि फिक्स है। इसलिए संभावित कहते हैं कि भाई आगे भी करनी पड़ जाती है, कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है। तो जैसे विज्ञप्ति आएगी तब उसके अंदर परीक्षा की तिथि भी आ जाएगी, ये लगभग मान रहे हैं। लेकिन जो है 3 महीने का अपन को जो है यहां से अपन को अनुमान लेकर चलना है कि 3 महीने में जो भी तैयारी करनी है वो 3 महीने के अंदर करनी है। हो सकता है 1-2 महीने और भी आगे जा सकती है, लेकिन अपन इसको तय नहीं मान सकते कि आगे जाएगी। संभावित है, दैट मीन्स संभावित है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हो, कि मैंने खुद ने भी जो है टेलीग्राम पे डाला था। अब जो मुद्दे की बात है उस पे आते हैं कि क्या सर एक एग्जाम होगा या 2 होगा। तो यदि अपन इस न्यूज को ही देखें जो ऑफिशियल हैंडल से डाली गई है, यहाँ पे ध्यान दो, इस न्यूज को ही देखें तो यहाँ अध्यापक लेवल फर्स्ट है और लेवल 2 के लिए लिखा हुआ है पात्रता परीक्षा। एक्चुअल होता क्या है, पात्रता परीक्षा तब करवाई जाती है जब उसके बाद में एक एग्जाम और होना हो। ठीक है, एक एग्जाम और होना हो तब पात्रता परीक्षा ली जाती है। दैट मीन्स क्या है कि पात्रता परीक्षा के लिए ये चीज निकाली गई है, यानी कि रीट मेंस होगी। जितना मैं समझ पा रहा हूं, जितना आप लोग समझ सकते हो, वह सीधी चीज ये है। ठीक है, यानी कि ये पात्रता परीक्षा है जो होती ही है। और रीट ऐसा है कि एक तरह की प्रयोगशाला रही है राजस्थान में, बहुत करीब से देखा है मैंने इसे, प्रयोगशाला रही है। तो यहाँ पे ये है अब कि गुरुजी क्या इसी के जरिए जो है एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो देखो, क्या पात्रता परीक्षा के जरिए हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कि पात्रता विज्ञप्ति जो है 3rd ग्रेड की हमेशा ही अलग से आती है, ग्रेड 3rd की। ये विज्ञप्ति जो आएगी वो ग्रेड 3rd की नहीं होगी। रीट की विज्ञप्ति हमेशा ही अलग आती है, ग्रेड 3rd की विज्ञप्ति हमेशा ही अलग आती है। तब ये स्थिति क्लियर होती है कि पात्रता के अंदर ही वेटेज देकर लेना है या ग्रेड 3rd की अलग से करवानी है परीक्षा। एक चीज तो ये, तो ग्रेड 3rd की हमेशा ही अलग से विज्ञप्ति आती है। ठीक है, ये जो आएगी वो रीट की आएगी, और रीट होती है हमेशा ही पात्रता परीक्षा। अब ग्रेड 3rd में ये भी कर सकता है कि रीट के परसेंटेज प्लस ग्रेजुएशन के परसेंटेज, जैसे कि 2016 और 18 वाला फॉर्मूला था। फिर इसके बाद में जो हुई उसमें अलग से एग्जाम करवाया गया, जो लास्ट वैकेंसी हुई उसके अंदर। तो ये जो है भविष्य के गर्भ में है, अभी इस पे कोई भी आप लोगों को स्पष्ट नहीं बता सकता। तो इसके लिए इधर उधर आपको समय व्यर्थ करने की आवश्यकता मेरे ख्याल से तो नहीं है, कि आप लोग 10 वीडियो देखोगे कि 1 होगी या 2 होगी। जो मैं ये बता रहा हूं वही चीज घुमा फिरा के अगला व्यक्ति भी बताने वाला है, तो इसके लिए समय व्यर्थ नहीं करना। समय इतना है भी नहीं आप लोगों के पास में कि आप व्यर्थ करो।
ठीक है, तो यहां से ये चीज क्लियर कर लेना, ये है पात्रता परीक्षा। आगे जो है पात्रता के बाद में मेन एग्जाम होता है, ये दिमाग में रखना है। अब वो ग्रेड थर्ड की विज्ञप्ति आने पे क्लियर होगा, अभी फोकस किस पे करना है, रेट पे। ठीक है, चलिए तो इस बार क्या होने वाला है, अब देखो मैंने आप लोगों को कहा कि हो सकता है कि पहले क्या था, इसके अंदर 60% न्यूनतम मार्किंग थी। ठीक है, जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें छूट अलग से। अब यहाँ पे क्या है कि न्यूनतम अंक अपडेट कर तथा परीक्षा में 5वां विकल्प भी शामिल करने का निर्णय लिया गया। एक बच्चों की जो शंका आ रही है कि क्या सर 5वां विकल्प जो है शामिल कर रहे हैं तो नेगेटिव मार्किंग होगी, नहीं होगी। नकारात्मक अंकन रीट में नहीं था, अभी भी नहीं किया जाएगा। पहले अभी जो सीईटी की विज्ञप्ति निकाली थी, आप लोगों को पता है, पहले जो है अध्यक्ष साहब ने ट्वीट किया था कि नकारात्मक अंकन होगा, विज्ञप्ति में भी लिखा हुआ था, लेकिन बाद में फिर से हटाना पड़ा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पात्रता में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखते। ठीक है, नहीं होगी। 5वां विकल्प इसमें भी दिया गया है, सीईटी के जो एग्जाम हुए इसमें भी दिया गया है, तो यहाँ पे भी 5वां विकल्प दिया जाएगा। लेकिन जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, विद्यार्थी 4 ऑप्शन में से ही कोई ना कोई भर के आता है और भर के आना चाहिए। 5वां विकल्प चुनने की जरूरत तक नहीं होती। जहां नेगेटिव मार्किंग होती है वहीं 5वें विकल्प का रोल है। इस चीज को क्लियर है? अरे भाई तुक्का भी मार के तो होगे ना, 4 में से क्यों फालतू 5वां विकल्प भर के अपने तो है पैर काटने हैं, है ना, वहां तो कोई समस्या है नहीं, तो वहां तुक्का भी तो मार के आओगे, तो 4 ऑप्शन जो है उसमें से 5वां विकल्प जो आता अपने, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि 5वां विकल्प शामिल करने का निर्णय लिया गया, 6 लिया। अब जो है न्यूनतम अंक वाला, अब पहले जो है 60% था, यदि इसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे होते तो ये चीज इसमें मेंशन नहीं करते। तो यहाँ पे जो है जो सीधा सीधा लग रहा है कि 60% से भी कटौती करके कितना किया जा सकता है, 40% भी किया जा सकता है या 50% भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि पहले जो पात्रता जिसने हासिल कर ली वो 60% में हासिल कर ली, और अब जो पात्रता परीक्षा करवाएंगे वो बढ़ाए, तो वो चीजें नहीं होती। कम कर सकते हैं, कम कर सकते तो पहले दी है, वो भी वापस जो है एग्जाम देना चाहे तो दे सकता है। देना चाहिए या नहीं उस पर भी बात करेंगे अपन, सारी बात करेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो क्या है, ये चीजें सारी सारी के भाई इनकी मीटिंग हुई थी, क्या चीज है। अब आप लोगों के अंदर क्या चीज है, एक कि सर हमने जो है पहले परीक्षा दे रखी है, ठीक है, पहले परीक्षा दी हुई है और आप लोगों के पास में पात्रता भी पहले से है, और उसमें यह था कि पात्रता आजीवन रहेगी। हुआ क्या, सरकार बदली, नई रीट आ रही है, तो एक्चुअल में उस पात्रता की जो वैलिडिटी वो आजीवन है। लेकिन मैं यदि मुझसे ऑनेस्टली सलाह मांगोगे आप, तो आपको जो है पात्रता परीक्षा फिर से दे देनी चाहिए। आप लोगों की डिग्री वैलिड है या नहीं, इस पे स्पष्टीकरण आ जाएगा, विभाग का आ जाएगा, अध्यक्ष का आ जाएगा, बोर्ड का आ जाएगा, जिसका भी आ जाएगा इसका। लेकिन मैं यदि एक चीज आप लोगों को पर्सनली सलाह देना चाहूं, यदि मैं किसी फैमिली मेंबर को सलाह दे रहा हूं, तो मेरी सलाह यही होगी कि आप लोगों को यदि पहले भी पात्रता क्लियर कर रखी है तो आप अभी भी कर लोगे। आपको पात्रता जो है दे देनी चाहिए। फीस भी पूर्ववर्ती रखी गई है, और ओटीआर सिस्टम होता है तो आपकी बार बार फीस नहीं लगती है। पात्रता इसलिए दे देनी चाहिए, मान लीजिए इस बार ग्रेड थर्ड की वैकेंसी आए और कुछ नया नियम लगा दे कि भाई ऐसे होगा, इस भर्ती के अंदर जो है ये वाली डेट से, या फिर इसमें आपके अंक भी सुधार हो जाए, फिर कह के वेटेज वगैरह लागू कर दिया जाए, बाद में कुछ भी हो सकता है। ये ग्रेड थर्ड है, इसका कोई पता नहीं चलता। ये बहुत मतलब पेचीदा काम है ग्रेड थर्ड के अंदर लगना। मैं समझता हूं कि मतलब कोई आरएस लग रहा है ना, और ग्रेड थर्ड में लग रहा है, तो वहां ग्रेड थर्ड वाले ने बहुत ज्यादा मेहनत की होती है। आरएस में जाके जो विस्तृत बहुत स्पष्ट होता है, सिलेबस जो है ना वो बहुत स्पष्ट होता है कि मेंस के अंदर ये चीज है, ये लेकिन ग्रेड थर्ड में पूरा पढ़ना है सब कुछ, तो यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये चीज है, तो यहाँ पे मैं सलाह ये दूंगा कि आप लोगों को पूछने की जरूरत नहीं, आप लोग एग्जाम दे देना। ठीक है, एग्जाम दे देना, भले चाहे आप कोई किताब, कोई कोर्स कोई भी लेने की आप लोगों को जिसकी पात्रता क्लियर उनको जरूरत नहीं भी पड़े, ठीक है, लेकिन आप एग्जाम जरूर दे देना, क्योंकि आपको एक तो परसेंटेज सुधारने का मौका मिलेगा। यदि वेटेज बाय द वे लागू कर दिया तो परसेंटेज सुधारने का मौका मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि कोई भी नया नियम आ जाएगा तो आपके मन में बिल्कुल ही फिर क्या है, चिंता नहीं रहेगी कि हाँ आ गया तो हमने एग्जाम दिया है। तो ये चीज के लिए आप परेशान इधर उधर होने की जरूरत नहीं। सबसे ज्यादा विद्यार्थी अभी यही पूछ रहे हैं कि सर हमारी पात्रता क्लियर है क्या, हमें देनी है या नहीं, तो दे देना। आप लोगों के ओटीआर सिस्टम है, आप लोगों की नई फीस नहीं लगनी है, आप लोगों को हाँ आने जाने का खर्चा होगा, लेकिन आप इस मेंटली स्ट्रेस से तो हटोगे। इतने सालों बाद वापस रेट आई है,
क्यों स्ट्रेस लेना, क्यों तनाव लेके आगे बढ़ना है, दे देना एग्जाम, है ना। यहां तक बात क्लियर है, समझ में आ गई, कोई समस्या? अब देखो मैंने ये बता दी, मान्य रहेगी नहीं रहेगी वो जो है बाद में पता चलेगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब है आप लोग दे दोगे तो आप लोगों की ही मतलब टेंशन हटेगी, ठीक है। यहां से अब अपन बात करेंगे आगे। अब चूंकि मैं पैटर्न वगैरह आप लोगों को बहुत कुछ समझा चुका हूं, यहां तक मैंने क्या क्या समझा दिया आप लोगों को। एक तो 3 महीने दिमाग में रख के तैयारी करनी है, पहले परीक्षा दी हुई उनको देनी है या नहीं देनी, ये चीज बता दी मैंने। न्यूनतम मार्किंग जो है वो कितनी हो सकती है वो बता दिया, ठीक है। और एक एग्जाम होगा या दो, ये पात्रता परीक्षा है तो दूसरा एग्जाम संभावित है। यहां तक ये चीजें मैन क्लियर है, मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को जो बताई थी, ठीक है।